नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं जी मीडिया। शहर में आज बजट के खिलाफ CPIM का एहतजाज। गुज़िश्ता रोज़ पेश किया गया मरकज़ी हुकूमत का बजट एक अवाम मुखालिफ और कारपोरेट बजट है। कोविड और दीगर कई मसाइल से जूझ रहे भारत के अवाम के पेट पर करारी ज़रब लगाने वाला बजट है। बहुत ही जालिम बजट पेश किया गया है और किसानों से बदला लेने जैसा ये बजट है। ख़वातीन से मुतालिक कुछ भी इस बजट में पेश नहीं किया गया। शहरी इलाकों में भी रोज़गार तमानियत मंसूबे को तोसी करते हुए 200 योम तक लाजमी रोज़गार फराहम करने योमिया 600 रुपये मजदूरी देना चाहिए, लेकिन हुकूमत बहुत ही मुश्किल से मौजूदा रोज़गार तमानियत मंसूबा जारी करने के लिए गुज़िश्ता साल से भी कम फंड मुख्तस किया गया है। रोज़गार, तालीम, सेहत इस तरह आवाम के तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम करने वाला बजट पेश किया गया। CPIM पार्टी मरकज़ी हुकूमत के इस अवाम मुखालिफ बजट की मुखालिफत करते हुए आज एहतजाज किया। किसान ज़ात, मज़हब, इलाके से हटकर एक बड़ा वोट बैंक है, इस तबके को नज़रअंदाज किया गया है। बजट में आम आदमी को नज़रअंदाज करके कारपोरेट बजट तैयार किया गया। CPIM के ज़िला सेक्रेटरी के नीला और दीगर अहदेदारान ने इस एहतजाज में शिरकत की और नारे लगाते हुए दफ्तर डिप्टी कमिश्नर के रूबरू एहतजाजी जुलूस निकालकर एक याददाश्त डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा के ज़रिए सदर जमहूरिया हिंद को पेश की गई। देखते रहिए जी मीडिया गुलबर्गा। ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿನ್ನೆಯ ಬಜೆಟ್ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರ ನಿಲುವನ್ನ ಸಾಬೂತು ಮಾಡಿದ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾರ ಪರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿನ್ನೆಯ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎತ್ತರದ ಕಂಠದೊಳಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಏನದು ಅವರ ಬಜೆಟ್? ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳ ಪರವಾದ ಬಜೆಟ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳ ಖಜಾನೆ ತುಂಬುವಂಥ ಬಜೆಟ್. ಈ ದೇಶದ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ, ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಆ ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾಬೂತು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಕೋವಿಡ್ನಿಂದ ಜನ ಸಂಕಟದೊಳಗೆ ಹರ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಯದ, ಬಡತನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಯದ, ಹಸಿವಿನ ಸಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲತ್ತವ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟಿನ ಧೋರಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಇದ್ದಿರುವಂಥ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಬಿಸಾಕಿದ್ರು. 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಕುರ್ಚಿ ಮ್ಯಾಗ ಬಂದಿದ್ರು, ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಖಾಸಗಿಯವರು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ಖಾಸಗಿಯವರು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾರ, ನೀವು ನಡೆಸ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಖಾಸಗಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ, ಈ ದೇಶದ ಜನತೆಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ ವರ್ಷ 75,000 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಆಚೆ ವರ್ಷ 1,15,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಆವಾಗಲೇ 2.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆವು. ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಜನ ಮರುವಲಸೆ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಾರ. ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ 2,86,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಹತ್ರ ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅದನೋ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಷ್ಟಾದ್ರೂ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರಿ ನೀವು? ಕೇವಲ 73,000 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಎಷ್ಟು ಕಟಕರು ನೀವು, ಎಷ್ಟು ನೀವು RSSನ ಗುಲಾಮರು, ಎಷ್ಟು ನೀವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳ ಗುಲಾಮರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಕಾಯ್ದೆ, ಆ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ನೀವು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಸರ್ತಿಗೆ ಆ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ 2,86,000 ಕೋಟಿ ಕನಿಷ್ಠ ಕೊಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ 73,000 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 21,000 ಕೋಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಕಿ ಹಣ ಅದ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ದೀವಿ. CPIM ಪಾರ್ಟಿ ಕೇಳಿತ್ತು ಏನಂತ, ಸಿಟಿಗೂ ಆ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲ यूनियन गवर्नमेंट का जो बजट आया है, ये बजट एक मानों में देश की जनता के साथ बड़ा धोखा है। देश की जनता के साथ धोखा ही नहीं, बल्कि ये बोलिए कि देश की जनता के साथ गद्दारी है और कॉरपोरेट कंपनीज़ के फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये बीजेपी गवर्नमेंट अपनी कॉरपोरेट कंपनियों की ग़ुलामी का ये बजट दिया हुआ है। जिस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर का बोलना था कि ये अमृत महोत्सव है, फाइनेंस बजट नहीं है, ये अमृत महोत्सव है। ये अमृत महोत्सव नहीं है, ये देश की जनता को जहर देने वाला बजट है। इसमें कई सब्सिडीज़ हटा दिए गए, जैसे LPG का सब्सिडी हटा दिया गया, कट कर दिया गया। उसी तरीके से कई फूड आइटम्स के सब्सिडीज़ को, एग्रीकल्चर सेक्टर के सब्सिडीज़ हटाए गए
फर्टिलाइज़र्स के सब्सिडीज़ हटाए गए, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ये सब्सिडीज़ हटाने से महंगाई बढ़ेगी। ऑलरेडी जो जनता महंगाई के मार से जूझ रही है, महंगाई से तकलीफ़ उठा रही है, ये जनता को इस वक्त एक इकोनॉमिक रिलीफ, एक इकोनॉमिक राहत चाहिए था गवर्नमेंट से, लेकिन ये गवर्नमेंट ने उल्टे जनता के ऊपर एक नया जुल्म डाल दिया है। यहाँ पे इस वक्त जो था पिछले 2-3 साल से जो कोविड के वजह से और पैंडेमिक के वजह से जिस तरीके से इकोनॉमिक रिसेशन, आर्थिक मंदी के वजह से जो लोग बेरोज़गार हो गए, जो लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए, एमएसएमई सेक्टर ख़त्म हो गया, कंपनीज़ बंद हो गए कई एमएसएमई, ये कंपनीज़ के लिए कुछ रिलीफ होना था, किसानों के लिए रिलीफ होना था, बेरोज़गारों के लिए कुछ रोज़गार की योजना, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैकेजेस वगैरह होके इनके लिए कुछ बेनिफिट्स होना था, ये काम नहीं किया है गवर्नमेंट ने। ये प्रो कॉर्पोरेट बजट है, इसमें जनता के लिए कुछ नहीं है। जिस तरीके से जनता को कोविड पैंडेमिक के दौरान अपने घरों को जाने के लिए पैदल मजबूर कर दिया गया, ये माइग्रेंट वर्कर्स, इनके लिए भी कुछ नहीं है, जो बेरोज़गार होकर अपने घर चले गए, अपने घरों पे बेरोज़गार बैठे हुए हैं, ये लोगों के लिए भी कुछ नहीं है। उल्टे ये जनता जो है टैक्सेशन बढ़ाकर, टैक्सेशन का जुल्म करके ये टैक्स टेररिज्म को बढ़ाया है गवर्नमेंट ने। इसमें अब आप देखिए सब्सिडीज़ हटाने का नतीजा क्या होगा? ये सीधे इम्पैक्ट करेगा आपके फूड आइटम्स पे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। ये मार किसको झेलना है? ये जनता को झेलना है। जो जनता ऑलरेडी बेरोज़गारी से, कारोबार के नुकसानों से, आर्थिक मंदी से जूझ रही है, ऐसे वक्त में उसके ऊपर फिर से महंगाई की बोझ डालना, फिर से महंगाई का जुल्म करना, ये देश की जनता के साथ गद्दारी है। और ये बजट में और एक जो हुआ है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स का जो शेयर होना चाहिए था, वो शेयर को कम कर दिया गया है। ये शेयर को कम करना ये है कि फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर भी कहीं ना कहीं एक अटैक है। ये गवर्नमेंट जो है एंटी डेवलपमेंट, एंटी पीपुल, एंटी फार्मर, एंटी वर्किंग क्लास, एंटी बिजनेसमैन, एंटी ट्रेडर्स, ये सारे जो भी बोलिए, ये नालायक गवर्नमेंट के लिए सारी बातें कम हैं। ये गवर्नमेंट सिर्फ प्रो कॉर्पोरेट बजट बनाकर कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपना बजट लाई है। अब आप देखिए नियरली अबाउट 75% to 80% जो इंडिया का इकोनॉमी है वो सारा कुछ कंपनियों के हाथ में है। यूँ बोल लीजिए देश की कुल संपत्ति कंपनियों के 5% लोगों के हाथ में चली गई है। 95% जनता इस वक्त जूझ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं, कारोबार की मंदी से जूझ रहे हैं। कई ऐसे मसाइल को लेके जनता तकलीफ़ में है। इनके लिए कोई राहत पैकेज नहीं दिया है गवर्नमेंट, इनके लिए कोई रिलीफ नहीं है। जनता को बड़ी उम्मीद थी ये बजट से कि भाई रिसेशन हुआ है, कोविड हुआ है, गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ सहायता देगी, कुछ इकोनॉमिक रिलीफ आएगा, लेकिन आया नहीं। हमारा सीपीएम का जो शुरू से डिमांड रहा है कि भाई ये कोविड पैंडेमिक से, इकोनॉमिक रिसेशन से जो जनता परेशान है, जो बेरोज़गारी की मार झेल रही है, जो भूखमरी के तरफ, बेरोज़गारी के तरफ है, ऐसे जो नॉन इनकम टैक्स फैमिलीज़ हैं, जो इनकम टैक्स दायरे में नहीं आते हैं, वो फैमिलीज़ के लिए मंथली 7,500 का एक पैकेज, मंथली 7,500 रुपये का एक इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज दे और घर को पर हेड 10 kg का रेशन दे। हमारा ये डिमांड था। अगर ये डिमांड्स को अकोमोडेट करती है गवर्नमेंट तो कुछ हद तक ये गाँव में जो बेरोज़गारी भूखमरी है, जो अर्बन एरियाज़ में जो बेरोज़गारी भूखमरी का मामला है, ये चीज़ को एड्रेस किया जा सकता था।